Hello everyone, welcome back to your channel शाद क्लासेस। मैं मोहम्मद इरशाद आलम एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास के जो एसएसटी है यानी कि सोशल साइंस है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंस वीवीआई क्वेश्चन हैं आपकी पूरी बुक का मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करा है वो सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा डिले ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। और भी इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप इससे जुड़े रहें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको एक बार ज़रूर देखें और जो याद ना हो उसको नोट करने की कोशिश करें। पहले आपको बता देता हूँ ब्रीफ में कि आपकी जो सोशल साइंस होती है 10th क्लास में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होती हैं किस तरह से होती हैं, तो उसका पैटर्न मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो आपकी एग्ज़ाम होती है बिहार बोर्ड में वो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी जिसको बोलते हैं सोशल स्टडीज़, उसका एग्ज़ाम होती है आपको 2 भाग में, एक होता है 80 नंबर्स और एक होता है 20 नंबर। जो 80 नंबर आपकी होती है वो इसी का एग्ज़ाम होता है और जो 20 मार्क्स है ये आपके प्रैक्टिकल से मिलते हैं, यानी कि जो आपके स्कूल या कॉलेज में होते हैं प्रैक्टिकल, ये 20 नंबर वहाँ से आपको दी जाती है। 20 नंबर में आप अप्रोक्स 18 मार्क्स आपको सभी कॉलेज दे देते हैं। आप इसकी यहाँ से 18 मार्क्स इजली आप अचीव कर सकते हैं। और जो 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें किस तरह से मैं बताता हूँ। ये जो 80 मार्क्स है इसमें आपको फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। वो होता है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव। जो 40 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव है इसी का मैं आपको इसमें प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें सेलेक्ट करा है, जो इस पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट्स है और ये क्वेश्चन बैंक में से और जो आपके मॉडल पेपर होते हैं उसमें से मैंने इसको सिलेक्ट करा है। आप इसको ज़रूर देखें। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें शाद क्लासेस का, जो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये आपका जो है 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का इसमें कंप्लीट हो जाने वाली है। अगर से आप इसको देख लेते हैं तो सेम टू सेम एज इट इज़ आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहता है। जो कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं आपको बता। जो 10th क्लास में एसएसटी होती है उसमें आपको मेनली हिस्ट्री और पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपकी 5 सब्जेक्ट में से आपकी कितनी पूछी जाती है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सभी आपको इसमें से पूछी जाती है। 5 चैप्टर्स 5 आपको सब्जेक्ट होती है एसएसटी में पढ़ना 10th क्लास में। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ज्योग्राफी से ज़्यादा आते हैं। बाकी जो आपका पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमी है और डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। मोस्टली आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर टारगेट रहना चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन को पिक करा है वो इसी को पॉइंट ऑफ व्यू इसी के ध्यान में रखकर मैंने सिलेक्ट करा है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इस लैब सेशन को मैं यहाँ से अपनी वीडियो को हाइड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आप इसको याद कर लेंगे एक बार। और मैं अपनी इस वीडियो को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। यस, नाउ क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो आपका रहने वाला है यहाँ देख सकते हैं आप। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको ज़रूर याद करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़, इफ़ यू डोंट नो दिस टू नोट ऑन योर नोटबुक सो डेट वेरी गुड इन योर एग्जाम। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो आपका इसका जवाब देना है। जो गार्डन सिटी है आपका, इसको विकसित करने वाले थे वो थे आपका एबे नेजर हार्वर्ड। एबे नेजर हार्वर्ड जो इसके अवधारणा यानी कि इसको कॉन्सेप्ट को विकसित करने वाले थे वो गार्डन सिटी को, वो क्या थे, एबे नेजर हार्वर्ड। याद रखेंगे आप इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अगर से आप लाइव सेशन में बने हुए हैं तो सर कमेंट भी जवाब दे सकते हैं आपका क्या
अगर से आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर आंसर दें सभी का। फिर आते हैं नेक्स्ट, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो जो गिरमिटिया मजदूर हैं आप इसको याद रखेंगे कि जो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, जो मजदूरी पर काम जो दिए जाते थे उसी को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। सो गिरमिटिया मजदूर किसे बोलते हैं, अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका जो 3 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चलूंगा ताकि ज़्यादा लेट ना हो और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। इसका पुर्तगाल हो जाएगा आंसर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट 4 नंबर पर आपका है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी आप बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में, जानते ही होंगे आप, अदरवाइज आपको याद कर लेंगे। 1920 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट का यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, बेसिटिल का पतन कब हुआ था। तो बेसिटिल का पतन कब हुआ था, 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 14 जुलाई 1789 में 1789 में 14 जुलाई 1789 में बेसिटिल का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका आरंभ हुआ था 1914 में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए दिया हुआ है, फाइंड एरर है इसमें, यानी कि डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुई थी 1914 में और चली थी आपको 1918 तक। नेक्स्ट 7, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई थी उसका नाम था, जर्मनी में ही हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी, तो हार हुई थी आपको जर्मनी की। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म आप जानते ही होंगे, एयर का जर्मनी। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था कब, 1965 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म आप याद रखेंगे 1750 में। तिलका मांझी का जन्म किस में हुआ था, तो 1700 किस ईस्वी में हुआ था, तो हो जाएगा 1750 में, 10 का। फिर नेक्स्ट है आपका 11th में जो क्वेश्चन, फसल के बोने और बढ़ने और पकने के उपयुक्त मौसम का समय क्या होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा आपका वर्धन काल। ये सभी जियोग्राफी से क्वेश्चन है। यहाँ आपका हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला हुआ है। तो जो बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में जो वन फैला हुआ है आपका वो हो जाएगा 7% पे भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है बिहार का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान क्या है। तो यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पादक स्थल है वह है आपका घाटशिला। डी आप जाएगा घाटशिला। 13 का आपका घाटशिला इसका आंसर होगा। 14 है, बिहार में रज्जुमार्ग कहाँ है। तो आप जानते होंगे राजगीर में है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप के पास रज्जुमार्ग है ये। तो 14 का आपका सी हो गया। 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र है, चीनी भी है, सीमेंट नहीं है, कृषि पर आधारित जूट भी है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है। उपभोक्ता उद्योग है, चीनी भी उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा आपका। चीनी सीमेंट नहीं है, अबरक नहीं है, लोहा इस्पात नहीं है, चीनी उपभोक्ता है, यानी कि कस्टमर का इंडस्ट्री है। 17 के बाद 15 के बाद 17, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का डी, 7% पर। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो 18 का ये डी हो जाएगा उत्तराखंड। सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। सो आप इसको याद रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आपके जो भूगोल के जो जियोग्राफी के बुक है उसी से है, जो पीछे आपको ऑब्जेक्टिव दी रहती है उसी से ये सब ऐड है वहीं से। सो इसके ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं।
90 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा किस प्रकार का किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा पाई जाती है आपका, उस क्या नाम है? राजस्थान। मरुस्थलीय राजस्थान में वहाँ ज़्यादा ही रेगिस्तान है, तो इसलिए वहाँ मरुस्थलीय पाया जाता है राजस्थान का। नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कितने सीटों, निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? तो 21 का इसका राइट आंसर होगा 545। लोकसभा में 545 सीटें हैं निर्वाचन हेतु। और इसके बाद 22 नंबर यहाँ पर है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? याद रखेंगे आप इसको, संघ सरकार का उदाहरण आपको बताना है। जहाँ संघ की सरकार होती है उसका उदाहरण होगा आपका अमेरिका, संघ में सरकार है। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप बताएं, इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1999। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो यह है पंचायती राज में। 24 का होगा सी आंसर, पंचायती राज में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की क्या है? व्यवस्था की गई है। 25 है, निम्नलिखित में से विशेष दर्जा का प्राप्त है? तो विदेश जो विशेष दर्जा है वो आपको जम्मू कश्मीर को भी प्राप्त है, बिहार को नहीं है, आंध्र प्रदेश को नहीं है, गुजरात को नहीं है। तो दर्जा जो विशेष राज्य का है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को है। 26, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 20C का हो जाएगा आपको 50%। 50% जो सीटें हैं पंचायती चुनाव में जो होती है वो 50% महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है। नेक्स्ट 27 आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे वो थे जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था। 28, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वो अप्रत्यक्ष की गई है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है? गठबंधन सरकार की जो शासन पर पकड़ होती है वो होती है ढीली। इसका राइट आंसर होगा ढीली, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, बिहार एक राज्य है, सो इसका राज्य होगा बिहार एक राज्य है। 30 नंबर का राइट आंसर, और खनिज प्रधान, यहाँ खनिज पाए जाते हैं इसलिए खनिज प्रधान ये बिहार एक राज्य होगा। 31 है ये आपका, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का जो अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था कब? तो जो योजना आयोग का गठन था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग यानी कि योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी। 33 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राइट आंसर होगा 1969। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, वो कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। 33 का बी आंसर। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में। वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के जो प्रमुख अंग है वो आपके 5 है। याद रखेंगे, वैश्वीकरण के 5 अंग। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का आपका होगा 15 मार्च को। बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है, उसमें बीमारू इस तरह से लिखते हैं हम, बीमारू, इससे आप पकड़ सकते हैं। बीमारू में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश नहीं है, तो कर्नाटक इसमें जो बीमारू नहीं होगा। 37 का कर्नाटक नहीं होगा। बिहार होता है, मध्य प्रदेश होता है, राजस्थान होता है, उड़ीसा होता है, सो मत यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा। राइट आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो याद रखेंगे, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, बट आपको वित्तीय राजधानी पूछी जाती है तो वह है मुंबई। फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो मुंबई है, अदरवाइज ऐसे आपका दिल्ली है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल है तो इसलिए मुंबई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से है। तो प्राकृतिक आपदा होगा आपका जो सबसे है बड़ा वो है भूकंप। भूकंप है प्राकृतिक आपदा। सुनामी द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं?
सो सुनामी के थ्रू आप क्या नापते हैं, याद रखेंगे इसका, वो नापते हैं हम लोग सुनामी मीटर से सुनामी मापते हैं, सुनामी मापते हैं इस तरह से। इसका डी आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिटलर का, आपको याद ही होगा, जन्म जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक चिन्ह था। मीन कैफ किसकी रचना है? तो हिटलर की आत्मकथा है मीन कैफ, यानी कि मेरा संघर्ष। ये एक बुक का मीनिंग होता है मेरा संघर्ष, जो लिखी हुई है हिटलर का। नाजी पार्टी के कौन संस्थापक थे? तो हिटलर थे। और जो नाजी पार्टी थी उसका चिन्ह था स्वास्तिक। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो आप इसको याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन बुक में से दी हुई है। इसका होगा रूर। रूर इसका राइट आंसर होगा। 5 जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका मार्क। जर्मनी की जो मुद्रा का नाम था वो मार्क। नेक्स्ट 6 नंबर में, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, कंबोडिया में। 6 का डी आंसर, कंबोडिया में स्थित है कौन सा? अंकोरवाट का मंदिर। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो किया था 7 का राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स याद रखेंगे। जो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की व्यवस्था कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की व्यवस्था कहाँ हुई थी? हुई थी चीन में। 8 का सी होगा राइट आंसर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन संबंध था कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था 10 का ए, यानी कि रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस था। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका बलुई मिट्टी। 11 का यस, 11 का बलुई हो जाएगा काली मिट्टी का। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका 12 का राइट होगा असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है? तो इसका 13 का आपका उत्पादन का निष्क्रिय साधन हो जाएगा लेबर, यानी कि श्रम है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सा है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो है वह नाशवान है। आप भूमि को नाश नहीं कर सकते हैं, विशेषता यह है वह नाशवान है। नेक्स्ट है 15 नंबर, अर्थशास्त्र की भूमिका का क्या तात्पर्य है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप यहाँ देख सकते हैं, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो पहला है प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह या जमीन की निचली सतह, और केवल खनिज निःशुल्क वस्तुएं। प्रकृति के द्वारा दी गई जितनी भी निःशुल्क वस्तुएं हैं वो क्या है? अर्थशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य है, यानी कि अर्थशास्त्र में भूमिका निभाती हैं। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? तो उत्पादक कौन होगा इसमें? जो उत्पाद यानी कि प्रोड्यूस करता है। फिर 16 का वो होगा बढ़ई। बढ़ई ही प्रोड्यूस करता है, भिखारी तो नहीं करता है, ठग भी नहीं करता है, शराबी भी नहीं करता है। तो बढ़ई कुछ ना कुछ उत्पादन करता है, यानी कि उत्पादक करने वाले को हम बोलते हैं उत्पादक। तो बढ़ई हो जाएगा उत्पादक। उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का जो साधन होगा वो होगा श्रम, लेबर। उत्पादन कब होता है? जब हम लोग श्रम करते हैं। सो इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा। 18 का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का जो साधन नहीं है वो आपको चूज करनी है। तो संगठन नहीं है, संगठन से उत्पादन नहीं होता है, उद्यम से होता है, पूंजी से होता है, उपभोग से होता है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो कौन पूंजी है 19 का? आप देख सकते हैं वह किसान का हल एक पूंजी है। फटा हुआ वस्त्र नहीं है, बिना व्यवहार की में लाई गई वस्तु नहीं है, घर से बाहर बड़ा पत्थर नहीं है, लेकिन किसान का जब हल आप काम आता है खेतों को जोतने के लिए तो उसका हम यूज करते हैं, इसलिए जो है क्या एक प्रकार का पूंजी है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वाहन करता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो जोखिम का वाहन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोकतांत्रिक देश में जब जनप्रतिनिधियों स्थल को हम लोग बोलते हैं संसद। जैसे भारत के एक लोकतांत्रिक देश में
एक लोकतांत्रिक देश क्या है, भारत है। वहाँ सभा, जहाँ प्रतिनिधियों की सभा होती है उसको हम लोग सांसद बोलते हैं। सांसद में ही जितने भी जन प्रतिनिधि होती हैं उनकी सभा होती है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं प्रथम सदन, और विधानसभा को हम लोग बोलते हैं द्वितीय सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, ये आपका देख सकते हैं, लोकसभा यहाँ आ गया। फिर राज्यसभा क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को बोलते हैं प्रथम और राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग 23 का हो जाएगा। राज्यसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका राइट आंसर क्या होगा, 24। संसद में कितने सदन है, तो 3 होता है। संसद में कुल कितना, तो 3 होते हैं। कौन कौन, आपका होता है लोकसभा, राज्यसभा और होता है राष्ट्रपति। ये आपके 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सॉरी, इसका आप याद रखेंगे, ये जो राइट आंसर होगा, यह संसद में जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। बिहार में विधानसभा परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 25 का जो राइट आंसर है 75। बिहार में जो अभी विधानसभा परिषद है, यानी कि जो विधानसभा परिषद क्या होते हैं, जो एक सेंट्रल पर आपको होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के जैसे ही आपको हर राज्य में एक होती है विधान परिषद, किसी के राज्य में होती है किसी की भी नहीं होती है। तो विधान परिषद एक राज्यसभा की तरह होती है। और बिहार में जो विधानसभा परिषद में वर्तमान सदस्य हैं वो है 75। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको याद होगा वो थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप कमेटी के थे, ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे उसके अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद 28 यहाँ से आपका है, हिंदू महासभा के सदस्य कौन थे, तो 28 का आपको बताना है, तो उसका होगा जवाहरलाल नेहरू। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो सॉरी सदस्य थे, तो सदस्य थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्ष में लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, लगभग आपका 3 साल। सो नेक्स्ट, 30 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, तो इसमें कोई रुपया नहीं लगता है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय अधिक है वो है आपका गोवा का। गोवा का सबसे अधिक है। किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे द्वितीय क्षेत्र जो कहा जाता है वो उद्योग भी कहा जाता है। प्रथम को क्या बोलते हैं, आप याद रखेंगे, प्रथम क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर बोलते हैं हम लोग, कृषि बोलते हैं। सेकंड जो होती है आपका वो होता है द्वितीय क्षेत्र, तो बोलते हैं हम लोग उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज। फर्स्ट हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आपका है इंडस्ट्रीज, वो होता है सेवा क्षेत्र, सर्विस। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आता है तृतीय क्षेत्र में। और प्रथम क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं प्रथम क्षेत्र को, जिसमें कृषि से रिलेटेड जितने भी काम है वो आती हैं आपका, और पशुपालन हो, मछली पालन हो, एटसेट्रा जितने भी हो, या उद्योग में आपकी जितने भी प्रोडक्शंस होती हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, वो सभी आपका उद्योग के क्षेत्र में आता है, यानी कि सेकंड क्षेत्र में। सो ये आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो किस क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र आता है उद्योग में होगा। भारत में वृत्तीय वर्ष होता है, तो वृत्तीय वर्ष जो भारत में होती है वो होती है आप 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखेंगे आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वृत्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए जो चिन्ह होती है वो आपका होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या होती है, किसी भी सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान होती है। निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू के लिए मैंने बताया भी आपको, बीमारू इस तरह से होता है, इसे बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। सो इसमें जो नहीं है वो है कर्नाटक। कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में, सॉरी 1969 में, पर बी ऑप्शन में। वैश्वीकरण के प्रमुख अंक है 5। वैश्वीकरण के प्रमुख अंक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। फर्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, तो इसका है बाढ़। हर साल बाढ़ आता है, नेपाल से जो पानी छोड़ी जाती है उसके वजह से।
कोसी नदी को बोलते हैं हम लोग भारत की सॉरी बिहार का शोक बोलते हैं। इसकी वजह से बाढ़ आती है प्रत्येक साल वर्षा ऋतु में। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है आपका वो है समुद्री भूकंप। जो समुद्र में भूकंप आते हैं उससे ज़्यादा नुकसान होती है और उसी से ज़्यादा हम लोग के सुनामी आती है। सो इस तरह से वो कंप्लीट हो गया 14 तक। फिर नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है यहाँ से देखेंगे ओ ये है ये आपका यहाँ से यस। सो फर्स्ट है जो आपका जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। जर्मन राइन जो है उसका निर्माण करने वाले कौन थे? इसको मैं सही से कर लेता हूँ। यस, तो उसके निर्माण करने वाले थे आपका बी नेपोलियन बोनापार्ट। सेकंड जो आपका है यहाँ से देखेंगे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यस, सो सेकंड क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे आप। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक था कौन? गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था, यानी कि जहाज चलाने वाला नाविक था, नाव चलाने वाला नाविक। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 4 का राइट आंसर होगा टॉलस्टॉय ने। टॉलस्टॉय वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी। कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो 5 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि बुर्बो वंश का। 6 यहाँ से राइट देखेंगे क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसको तो दी गई थी बारदोली आंदोलन के द्वारा। वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी। तो 6 का ए राइट आंसर। अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में। वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा देने वाले हैं कार्ल मार्क्स। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना यानी कि आरएसएस की जो स्थापना कब हुई है? इसका स्थापना है 1925 ईस्वी में की गई है। 7 है 10 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा फरवरी 1927 ईस्वी को। 10 का राइट आंसर होगा नवंबर था, हाँ नवंबर में हो जाएगा। 10 का आपका नवंबर 1917 ईस्वी हो जाएगा। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। कांवर झील किस जिले में है? तो 12 का राइट आंसर आपका होगा बिहार के बेगूसराय जिले में क्या है? कांवर झील है। 13 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो जो सौर ऊर्जा आपका साधन है वो पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा को हम लोग दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। सो दैट ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। जो जल की वजह से ये नीला दिखता है इसलिए हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सर्वाधिक तो रोहतास में होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 16 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि छह भागों में बांट दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? 17, तो इसका हो जाएगा आपका चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है तो सीमेंट में होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका 18 का पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। नेक्स्ट 90 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण है तो मुख्य जो कारण है वहाँ का वो है गहन खेती। याद रखेंगे गहन खेती। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो पक्की सड़कों के दृष्टि से देखेंगे तो 20 का आपका होगा बी, यानी कि महाराष्ट्र। वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है सड़क पक्की है एज कम्पेयर टू ऑल स्टेट्स ऑफ बिहार इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पक्की सड़क आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। 20 का आपको बी आंसर हो गया। 21 में आते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50%। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 22 का आपका हो जाएगा और राष्ट्रपति। 23 का है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता की एक शासन, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका वो किसका है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर वो है, यहाँ पर ऑप्शन में
जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और डी लॉर्ड ब्राइंस। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या बताएंगे, तो अब्राहम लिंकन का ये फेमस नारा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही बनाया गया एक क्या है, शासन है, इसका कथन है। तो अब्राहम लिंकन का है। 24 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे तो जयप्रकाश नारायण। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यह प्रत्यक्ष। गठबंधन सरकार की पकड़ शासन प्रशासन में क्या होती है, तो ढीली होती है। समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में किसको रखा गया है, तो 27 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा है, उस समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका केंद्र। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसा विषय, संविधान में ऐसा विषय रखा गया है कि जो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है उस पर बोलने का, तो जो उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। तो इसलिए समवर्ती सूची में केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है। 28 होगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन होता है, एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। तो जो नहीं है वो है एक हरी शासन व्यवस्था। 28 का आपका सी हो जाएगा। 29, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है 29 का आप बताएंगे। पहला है आपका पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, 29 का होगा आपका बहुदलीय, जहां बहुदल नहीं है तो है ब्रिटेन। 29 का राइट आंसर ब्रिटेन होगा। किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय को बोलते हैं हम लोग औद्योगिक और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, याद रखेंगे आप। इसका राइट आंसर प्रथम क्षेत्र बोलते हैं हम लोग कृषि को। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो 21 का आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका बुक में भी दिए हुए है, 25,494 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन 25,494 रुपया। 32 का निम्नलिखित में से कौन देश से मिश्रित व्यवस्था है, तो एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो पाई जाती है भारत में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं 5, याद इसको भी रखेंगे। और भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी, याद रखेंगे। 35 क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियम की निर्धारण करने वाली संस्था होती है वो आपका कौन होता है। 35 का देखेंगे, विश्व बैंक तो नहीं होती है, यूएनओ नहीं करता है, एमआईएफ नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था का नाम यहाँ पर कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। 36, भारत में सेवा क्षेत्र की समानता कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को सेवा क्षेत्र को समानता 36 का आपका राइट आंसर होगा, 2 में बांटा गया है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, उसका होगा 1904 यानी कि 1904 ईस्वी। 38 क्या होगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य तरीका क्या है, तो सूखे से एक बचाव का एक मुख्य जो तरीका है, नदियों को आपस में जोड़कर जल संग्रह, सबसे राइट आंसर होगा, जल को संग्रह कर सकते हैं, तो हम लोग सूखने की जो ये है आपदा है उससे बच सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है 14, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, अस्पताल पहुंचाना ही राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठंडा पानी, मानव शरीर में जलने ठंडा पानी आप रख सकते हैं, तो ट्रीट करने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए ठंडा पानी भी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 14 का ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन क्या है मैं दिखाता हूँ, इसके बाद 40 तक कंप्लीट हो गया एक यहाँ से, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट होती है नेक्स्ट मॉडल का जो मैंने सिलेक्ट करा है
वो देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बुक में भी दी हुई है, आपके बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को मैंने इसमें सिलेक्ट करा है, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता भी रहा हूँ। फर्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, इसका आप जानते ही होंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहने वाला है, क्या मैं दिखाता हूँ आपको, और आपका 2 नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट ऑफ वियतनाम लिखने वाले राइटर हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? का राइट आंसर होगा आपका, वो था 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने पेश किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो आपका जर्मनी हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी फेमस क्वेश्चन, 5 नंबर, 13 अप्रैल 1919 में। 5 का सी आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद 6 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत करने वाला है चीन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध, इनका राइट आंसर होगा कार्बोनरी संगठन से। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो एक क्या था, एड का कूटनीतिज्ञ था, डिफेंस था, यानी कि कूटनीतिज्ञ था। 9 का राइट आंसर देखें, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासन थे? तो 9 का राइट आंसर होगा, वो थे कंबोडिया के शासन। दास कैपिटल की रचना करने वाले हैं कौन? तो दास कैपिटल की रचना करने वाले हैं कार्ल मार्क्स, बहुत ही पॉपुलर बुक दास कैपिटल। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल की आपको पहचान करनी है? तो खरीफ फसल आपका क्या होगा, इसमें से देख लेंगे आप। सरसों तो नहीं होगा, चावल भी नहीं, मटर भी नहीं, आपका गेहूं हो जाएगा। गेहूं आपका खरीफ फसल। यस। सो नेक्स्ट, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का 12 इसका राइट आंसर होगा रेगुल मिट्टा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुल मृदा। काली का दूसरा नाम रेगुल मृदा है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुल मृदा के नाम से, यानी कि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो उसका जो प्रमुख कच्चा माल है, माल जो है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो है चूना पत्थर से बनता है क्या? सीमेंट। 40 नंबर, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर होगा जो यह है तारापुर में किया गया है। 15 का देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हवेल ही पाया जाता है सिर्फ भारत में, हवेल इसका राइट आंसर होगा। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो है ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। कोयले किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय है, जिसको हम लोग नया नहीं बना सकते हैं कोयला को, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, रिसोर्स है। इसके बाद 18 है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि आपका प्रसिद्ध है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो है हाजीपुर में, याद रखेंगे। 20 का आपका बी आंसर, हाजीपुर में बिहार के रेलवे का मुख्यालय है, एकमात्र अभी। इसके बाद राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 28 का क्या होगा राइट आंसर, आप बताएंगे। तो उसका राइट आंसर होगा क्या? ब्रिटेन ही में पहला राजनीतिक दलों का गठन हुआ था। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 22 का होगा, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 23 का हो जाएगा आपका पंचायती राज, यानी कि सी। 24 यहाँ पर है क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना की जो अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई है राजस्थान से, याद रखेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो 25 का आप देखेंगे इस तरह से,
स्त्री और पुरुष के बीच का जैविक अंतर, समाज स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं के संख्यानुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद 26 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था जो 26 का क्या आंसर होगा? वो हुआ था राजस्थान में। यस, इससे पहले भी यही क्वेश्चन था। 26 का ए हो जाएगा राजस्थान। 27 क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं? जो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 5000 पर एक पंचायत समिति चुनी जाती है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? द 28 का जो राइट आंसर होगा 1999, 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 29 का देखेंगे क्वेश्चन का, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायत सचिव होता है। पंचायत का जो सचिव होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव होता है। उसके बाद 30 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, है बैंकिंग प्रणाली से, कोर प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर होगा आपका, वो है बैंकिंग प्रणाली से, ना कि एटीएम प्रणाली से। डेबिट कार्ड है क्या है? बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो 33 का एक जो कहने वाले थे वो कुजनेट ने कहा था, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री थे कुजनेट, उन्होंने कहा था ये बात को। बिहार पिछली बात है उसका पटना होगा 34 का राइट। भारतीय आय की जाना जाता है, तो भारतीय जो आय जाना जाता है आपका 35 का क्या राइट आंसर होगा? उसका हो जाएगा, आय गणना विधि से भी जानते हैं, उत्पादन गणना विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और व्यवसायिक विधि से करते हैं। इट मीन्स इसका सभी राइट आंसर होगा डी, ऑल। 36, विनिमय का एक स्वरूप के मान है। तो विनिमय के स्वरूप एक्सचेंज करने का जो फॉर्मेट क्या है, के भाग हैं कौन सा? 1, 2 और 3 और 4। 30 का दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2। विनिमय के स्वरूप के 2 भाग हैं। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस जो मुद्रा है वो आपका है रूबल। रूस का क्या है? रूबल, याद रखेंगे, रूस रूबल, रूस रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। देन आफ्टर ये हो गया 37। इसके बाद फिर से यहाँ स्टार्ट है ये आपका सेट। इसमें देख सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट करा, आप देख भी रहे होंगे कि सभी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैं करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरह से, और क्वेश्चन ब्रेक में भी इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। आपके बुक में भी ये जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव दी हुई रहती है उसी से ये है। इसके बाद आते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो जो भेजे जाते थे बिहार के वो पश्चिमी क्षेत्र से। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन एक धार्मिक प्रकृति का था। जारवेलिन एक संस्था थी, किसकी थी? तो जारवेलिन एक संस्था थी व्यापारियों की, याद रखेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन करने वाले थे वह ट्राटस्की, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन करा था। नेक्स्ट, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है सबसे अधिक वो होता है महानगरों में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया का संपादन किया था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग चीन में या रूस में? तो आपका राइट आंसर होगा रूस, 8 का ए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। वियतनाम को टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्थापना हुआ था, जो हुआ था 1910 में। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1910 में हुई थी। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे 10 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा सेडोन में। सेडोन में ही इसका फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध हुआ था प्रारंभ, ये सेडोन नामक स्थान पर। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1952, याद रखेंगे 1952 में वन बोर्ड जीव की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर जो आपका है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी का विस्तार है वो जटोल मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। 40 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर में से संबंधित है। तो नखलौर पटना संबंधित पूछ रहा है आपको। तो संबंधित तो लखनऊ नहीं है, पटना भी नहीं, गांधीनगर भी नहीं है, चेन्नई है। चेन्नई इस तरह से जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, ये आपका कुछ इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज जो एक बनता है उसमें आता है यहाँ पर चेन्नई आता है। इसका राइट आंसर चेन्नई होगा। इसके बाद यस 50 नंबर, निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो सीमित भंडार किसका है? वो है कोयला का। 5 का राइट आंसर आपका 15 का यहाँ पर राइट आंसर किया होगा आपका ए हो जाए। कोयला सीमित संसाधन है। देन आफ्टर इसके बाद क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ है आपका। यस, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल आपको पहचानना है, रबी के फसल के दिन क्या हुआ करती हैं, तो उससे पता लगा सकते हैं आप। 16 का धान नहीं होगा, गेहूं हो जाएगी आपका। रबी केला तो होता नहीं है, चाय भी नहीं, इसका मतलब गेहूं सही हो जाएगा आपका। 17 नंबर, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो विदेशी व्यापार जो आपका मार्ग होता है सबसे ज़्यादा वो होता है 17 का, वो हो जाएगा समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार होता है, विदेशी व्यापार जो भी होती हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो 18 का राइट आंसर आपका होगा हिमालय के क्षेत्र में मिलने की ज़्यादा संभावना है। का कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जो ये कहे थे प्रसिद्ध कथन वो है जिम्मरमैन का, संसाधन होते नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका विस्तार जो है वो है 20 का मध्य प्रदेश में आपका वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है और बिहार में प्राप्त होने की मांग भी हो रही है। सो जो इसमें राइट आंसर है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट है ये आपको जो दी हुई है, ये आपको जो भी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप जानते हैं 2019 में इसको विशेष दर्जा से आपको हटा दिया गया है। आर्टिकल जो 35A जो अभी समाप्त की गई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आप इसको मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग ये सही होगा। जो बुक दी हुई है वो पुराना एडिशन है, न्यू अपडेट नहीं की हुई है। तो इसका आपका एग्जाम में अगर से आती भी है तो आप जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे। 22 का राइट आंसर है यहाँ पर निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्या है? ये क्षेत्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है। तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल हो सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, वो आपका क्षेत्रीय दल है। तो इसका बी आंसर राइट। 23 का निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप बताएं इसका। तो निम्नलिखित में यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शासित केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में नगर नियमों को वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 40 हो जाएगा। 24 का 40 नंबर। देन आफ्टर आपका 25 जो है यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा? 40 नंबर। 25 का भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का एक्चुअल जो गठन हुई थी वो हुआ था आपका 1946 में हुआ था। 1946 में संविधान सभा का गठन। प्रधान कौन होता है? तो 26 का बताएंगे आप, मैंने बताया भी था एक बार। इसका प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान से। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो जो 28 का होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर रंग भेद जो आंदोलन थे उनके विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का
वो होगा, हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत। किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। 30 का भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका आप जान ही करते होंगे। 13 का जो क्या होगा, वो होगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 30 का एक आंसर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन से, यस, जूम का, यस, कौन सा देश, इसको मैं इधर कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो, एक मिनट, यस, यहीं पर इसको, ठीक है। कौन सा देश में विकसित अर्थव्यवस्था है, तो भारत हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक को कहते हैं। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का होता है स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के। कौन विधि मुद्रक योग्य है, तो एक मिनट, इसको मैं, यस, तो 35 है यहाँ पर। कौन सा विधि ग्रह मुद्रा है, तो विधि ग्रह मुद्रा आप बताएंगे इसमें से चूज कर कर। चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपया का नोट है और उपयुक्त सभी है। तो इसमें से ग्रह जो मुद्रा होती है वो होगा आपका 10 रुपया का नोट। राइट आंसर 10 रुपये का नोट क्या है, विधि ग्रह मुद्रा है। सो नेक्स्ट वन क्या है आपका 36। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन में आप बताएं क्या होगा। तो इसका पहले था 14, पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1869 में, वो हुआ था 14 बैंकों का। फिर उसके बाद और 5 की गई, तो टोटल जो था 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी तक हो चुका है। अभी बढ़ा है करंट में, लेकिन आपका जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग होगा 19। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जो संख्या हुई है वो है 19, यानी कि 36 का आपका बी आंसर। देन आफ्टर क्या है, मैं देख, इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे आप और बताने की कोशिश करेंगे। 37 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप जानते ही होंगे। भारत की राजधानी बोलती है तो दिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल उसका होता है मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर होगा 36 का। 38, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है, तो सोने के आभूषण की जो शुद्धता की पहचान होती है वो आपका हॉलमार्क से होती है। याद रखेंगे, हॉलमार्क क्या होती है, सोने की शुद्धता की पहचान करती है। जो सोना का जो शुद्ध होता है और 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का हम लोग आभूषण नहीं बनाते हैं, बनाते हैं 23 या 22 का बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे उसका जो जो आपका 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें ज़्यादा शुद्धता होने के कारण उसका सही से जो आभूषण नहीं बन पाते, इसलिए हम लोग उसमें एक रेशियो में या 2 रेशियो में उसका हम 1 या 2 किसी अन्य, यानी कि चांदी हो गया या आपका ब्रास, उसको मिला करके बनाते हैं ताकि आभूषण आपका टिकाऊ बने, ज़्यादा कमज़ोर ना हो। शुद्ध जो सोना होता है 24 का, अगर से उससे बनाते हैं आप तो इससे आभूषण कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। 24 का कभी भी आभूषण नहीं बनता है। 24 क्या कैरेट का। तो जो सोना का सूता की पहचान होती है हॉलमार्क से होती है, इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट वन जो आपका क्या है क्वेश्चन 39। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं, तो 39 का जो भूकंप केंद्र होता है उसी को बोलते हैं। भूपटल का वह स्थान जहाँ पर से भूकंप उत्पन्न होता है, गलता है, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं भूकंप का केंद्र, उसको बोलेंगे भूकंप का केंद्र। सो नेक्स्ट वन आपका है 14 नंबर। बिहार का वह कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो जो बिहार का जो क्षेत्र है वह है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार के जो ऊपर में क्या है आप जानते होंगे, नेपाल है। सो नेपाल से जो भी वहाँ से डैम खुलने के बाद जो पानी जो आपका पानी होती है नदी का वो आती है, उससे उत्तरी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला हैं, उससे वहाँ बाढ़ जैसी तबाही देखने को मिलता है। सो इसका राइट आंसर होगा क्या, उत्तरी बिहार। बिहार के सबसे बाढ़ क्षेत्र ग्रसित क्षेत्रों में से आता है। सो इस तरह से मैंने आपको अप्रोक्स 200, यहाँ से बताता हूँ आपको, अप्रोक्स आपको 200 प्लस मैंने क्वेश्चन करा दिया है ऑब्जेक्टिव का, जो आपके सोशल साइंस से मैंने कराया है।
200 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने उसको भी बताने की कोशिश किया है। सो अगर से आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको वादा देता हूँ कि अगर से आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस तरह आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड। सो अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर इन करूँगा। कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर लाने की कोशिश करूंगा। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। सो मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर अब एंड करने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर देंगे, मैं कमेंट में से क्वेश्चन आपको पिक करके आंसर भी दे दूंगा। और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर जुड़े, क्योंकि इसी तरह के लाइव मैं आपको देता रहता हूँ इस चैनल पर। और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो आप इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। और मेरे जितनी भी सोशल मीडिया के इसके लिंक्स है यानी कि अकाउंट का, साथ क्लासेस का, सो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, सो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।